का हम स्मरण करते हैं, उनको हम नमन करते हैं। भगवान परशुराम जी ने सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया। भगवान परशुराम जी सनातन धर्म के लिए चारों तरफ उन्होंने अत्याचारियों को इस पृथ्वी से खाली कराया। परशुराम जी पृथ्वी पर नहीं रहते थे, जाकर गिरनार पर्वत पर रहते थे और कहीं भी धर्म की गिलानी होती थी या सनातन धर्म का कहीं भी ह्रास होता था, परशुराम जी महाराज वहाँ पहुँच जाते थे और परशुराम जी परशु लिए रहते थे, इसलिए उनका नाम परशुराम हुआ। उनको किसी ने अगर धोखा दिया है तो उसका साक्षात फल उनको मिलता था। कर्ण ब्राह्मण बनकर उनके पास गया, उनसे शस्त्र विद्या सीखी। एक बार परशुराम जी विश्राम कर रहे थे और अपना सिर कर्ण के ऊपर रखे हुए थे। किसी कीट ने कर्ण को काटा, खून बहने लगा। परशुराम जी की नींद खुल गई। उन्होंने कहा कि तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, तुम क्षत्रिय हो। तो कर्ण को कहा कि तुमने हमसे धोखे से विद्याएं सीखी हैं, परंतु अंत समय तुम विद्या भूल जाओगे, उसी समय तुम्हारी मृत्यु होगी। तो महाभारत के युद्ध में वही हुआ। कर्ण का पहिया रथ का धंस गया नीचे और कर्ण शस्त्र चलाना भूल गया। उसी समय फिर उनके ऊपर आक्रमण हुआ और वो मारे गए। 21 बार अन्यायी अत्याचारी जो राक्षस के रूप में क्षत्रिय थे, उनको 21 बार पृथ्वी से खाली कराया। खून की कुंड के कुंड भर गए। तो ऋषि मुनियों ने देखा और उनसे कहा कि ये कार्य तो हम लोग भी कर सकते थे, परंतु अब आप यज्ञ करो। भगवान परशुराम जी ने फिर उतनी ही बड़ी वेदी बनवाई, यज्ञ वेदी, और यज्ञ किया। और जिन वैश्यों ने वहाँ पर व्यवस्था की, वो खंडेलवाल वैश्य कहलाए। और उस यज्ञ कुंड को जो स्वर्ण का बना हुआ था, उसको काट कर जिन ब्राह्मणों को दान किया, वो खंडेलवाल ब्राह्मण कहलाए। और भगवान परशुराम जी का आज भी स्मरण किया जाता है। परशुराम जी चिरजीवी हैं। भगवान शिव का उनको आशीर्वाद था। हमेशा शिव का धनुष लेकर वो हमेशा घूमते रहते थे पृथ्वी पर। जहाँ कहीं भी धर्म की गिरानी होती थी, वहाँ धर्म की स्थापना के लिए भगवान परशुराम जी प्रयास करते थे। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर सभी सनातन धर्मियों को, सभी ब्राह्मण बंधुओं को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। भगवान परशुराम आपके जीवन को उज्ज्वल बनाएं और आपके जीवन में भक्ति भावना को लाएं, यही हमारा कहना है।